अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, श्री सुकमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, अजय नगर, विजयनगर, कामरूप, असम। दूसरे लोग कितना भी कुछ बोले, जब तक तुम्हें अपने आप उस चीज पे करने में लगन नहीं होगी, उस चीज पे करने में भरोसा नहीं होगा, तब तक वो कार्य कर नहीं सकते हो। और मैं कहता हूं, सुनो सबकी, ऐसे सूत्र तो तुम्हें खूब मालूम है। सुनो सबकी, करो मन की, करते नहीं हो मन की तुम। सबने कहा वैसा, आपने भजन गाया और किसी ने कह दिया वाह क्या गला है, क्या स्वर है, कितना सुंदर गाया है, तो आपका चेहरा खिल जाता है, आपका चेहरा मुस्कुराने लगता है, दिल वाग वाग हो जाता है। और भजन गाया और किसी ने कह दिया ये बेसुरा आ गया, इसने सारा समय बर्बाद कर दिया, ना गाना ना आना, और बस चला आता है, माइक उठा लेता है। कैसा मन होता है? ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने अरंडी का तेल पी लिया हो अभी इकट्ठा। चेहरा एकदम से डगमगा जाता है। आप निकले कहीं से और आपसे किसी ने कह दिया क्या सुंदर रूप है तुम्हारा, वाह। आप विचार करना, किसी ने तुम्हारी तारीफ क्या कर दी, तुम एकदम से खुल जाते हो, और किसी ने तुम्हारी थोड़ी सी बदनामी क्या कर दी, थोड़ा सा तुम्हें कुछ गलत क्या बोल दिया, तुम एकदम से मुरझा जाते हो। तो फिर तुम अपने आप में हो ही नहीं, तुम दूसरे की हाथ की कठपुतली हो। दूसरे ने कह दिया तो तुम अच्छे हो गए, और दूसरे ने कह दिया तो तुम खराब हो गए। फिर तुम अपने आप से जियोगे कब? तुम अपने आप में रहोगे कब? दुनिया वाले कुछ भी कहते रहें, दुनिया वाले कुछ भी बोलते रहें, जब तक तुम अपने आप को अपने आप से नहीं देखोगे। एक बात का हमेशा ख्याल रखना, अपने आप को अपनी दृष्टि से देखने का प्रयास करो। तुम जो कर रहे हो वो अच्छा है, और जो करोगे वो भी अच्छा है, और करते रहोगे वो भी अच्छा ही है। खराब कहने वाला दूसरा है। विचार करना। एक मेरा कोटेशन लिखा है, दूसरों की बातों को सुनकर अपने रिश्ते खत्म मत कीजिए। आप विचार करना, वो लिखा है दूसरों की बातों को सुनकर अपने रिश्ते खत्म मत कीजिए, क्योंकि रिश्ते अपने होते हैं, दूसरे के नहीं होते हैं। विचार करना। हम दूसरों की बातों को सुनकर अपने रिश्ते खत्म कर देते हैं। रिश्ते तो अपने हैं ना, दूसरों के नहीं। अंग्रेजों ने क्या किया? फूट डालो और मजा लूटो। फूट डालो और राज करो, ऐसी संस्कृति उनकी थी। और आप विचार करके रखना, आज तुम्हारे घर में अगर आग लगे तो दूसरा क्या लेके घूम रहा है? हाँ, क्योंकि आसाम में बहुत पेट्रोल मिलता है। आप विचार करके रखना, दूसरे के हाथ में पानी नहीं है आज। अगर तुम्हें घाव लगे, घाव तुम्हें हो जाए, तो दूसरे के हाथ में क्या है? ये सब एक्सपीरियंस होल्डर बोल रहा है यहां से। विचार करके रखना, आज व्यवहारिकता है। जिसके सामने तुम अपने दुख दर्द कहने जाओ, दुख दर्द बोलने जाओ, तो वो कुछ और दुख दर्द तुम्हारे 4 लोगों को बताता है। आज कोई इतना गहरा नहीं है कि तुम्हारे दुख दर्दों को पी जाए और समाधान दे दे। अब किसे कहे जाए? जिससे कहो वो ही तुम्हारी बातों को 4 जगह बोलने लगता है। अभी तो दुख कम था, अब 4 लोग तुमसे जब पूछते तो दुख बढ़ जाता है, और 4 से 40 पे पहुंच जाता है। मैं तो कई बार ये बोलता हूं, बीमार हो जाओ तो किसी को बोलना नहीं हम बीमार हैं।
लेकिन होता उल्टा है। अगर थोड़ी बहुत बीमारी हो जाए, कभी खुदा न खास्ता मौसम की या किसी और चीज़ की, और कोई आ जाए तो तुम ऐसे हाँफने लगते हो, हाय हाय हाय। तो सामने वाला क्या कहता है मालूम? तुम्हारे सामने भले ही कुछ ना कहे, पीछे क्या कहता है? बस थोड़े दिन के मेहमान हैं, जाने वाले। हाँ, आप विचार करना, उस वक्त आप अपने कॉन्फिडेंस को रखो, आप अपने विश्वास को करो, आप अपने भरोसे को करो। आप विचार करके रखना, जिसको अपने आप पे भरोसा होता है ना, वो व्यक्ति संसार का सबसे सुखी इंसान होता है। और जो अपने भरोसे को ही तोड़ देता है, कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कभी मन से मत हारो, तन से हार भी जाओ। कई बार आप देखते होंगे, जब हमारी सरहद पर सैनिक लड़ते हैं, सरहद पर सैनिक लड़ते हैं तो गोली पे गोली लग जाए, फिर भी आखिरी सांस तक वो बंदूक और वो बंदूक तान कर रहते हैं कि एक आध को भी और निपटा दिया जाए। इतना विश्वास, इतना भरोसा है। और आप विचार करना, इसको कोई पार्टी से जोड़ना मत, नहीं तो कोई बीजेपी और कांग्रेस वाला जोड़ ले तो बड़ा गड़बड़ हो जाए। मैं तो ऐसे ही कह रहा हूं, कांग्रेस को कितना भरोसा है, आप विचार करके रखना। अभी कांग्रेस को कितना भरोसा है कि हम फिर भी जीतेंगे। आप उन्होंने अभी विपक्ष में रहकर भी वो हमेशा क्या वो लेते, टिकट लेते ना, टिकट, कि हमें टिकट मिल जाए। आप विचार करना, उनकी आशा की किरणें कितनी हैं कि आज नहीं तो कल जीतेंगे। हम लड़ते तो रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। ख्याल करो, जैसे उनको भरोसा आखिरी दम तक का है, वैसे हमें भी भरोसा होना चाहिए, आज नहीं तो कल मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। हम लड़ते रहेंगे संसार से, कर्मों से लड़ते रहेंगे, आज नहीं तो कल हमारा जरूर जरूर कुछ ना कुछ जीवन आनंदित होगा। ख्याल करो, इतना ही सोचना, इतना ही विचार करना। अच्छा, सुभाष भाई भी आ गए, बिज्जू भाई की कमी पूरी कर रहे हैं। इतना ही विचार करना कि जीवन को बहुत आनंदित बनाओ, अपने आप को विश्वास पे लाओ, अपने आप को उस परम तत्व से जोड़ने का प्रयास करो। वो आदमी पानी में खड़ा रहा, रात भर खड़ा रहा। सुबह जब गया तो अकबर ने कह दिया, तुम प्रकाश देख रहे थे, उसकी गर्मी से तुमने अपने आप को गर्मी महसूस की, इसलिए तुम्हें पुरस्कार नहीं मिलेगा। 2 दिन बीरबल नहीं पहुंचे राज दरबार में। तीसरे दिन अकबर ने कहा कि भाई बीरबल को देखो, भाई बीरबल कहाँ हैं, अभी तक आए नहीं। सैनिक देखने गए तो देख रहा, सैनिक ने पूछा बीरबल से कि बीरबल आप राज दरबार में नहीं आए? उन्होंने कि मैं खिचड़ी पका रहा हूं, खिचड़ी पक जाएगी तो मैं राज दरबार में आ जाऊंगा। उन्होंने कहा खिचड़ी पकेगी कब? जब पकेगी तभी आऊंगा। ठीक है। 2 दिन के बाद 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। 5 दिन बाद सम्राट ने कहा भाई अभी तक इनकी खिचड़ी नहीं पकी, ऐसी कौन सी खिचड़ी है? सम्राट खुद चल के आए। मंत्री अगर समझदार होता है तो सम्राट को उसके घर भी जाना पड़ता है। विचार करना, मंत्री अगर अच्छा व्यक्ति होता है, अभी नीति सार हमारा नीति वाक्य सोमदेवाचार का पढ़े जा रहा है, उसके अंदर मंत्री अगर सही व्यवस्थित होता है तो हमारा सारा का सारा कार्य अच्छा होता है। मंत्री व्यवस्थित होना चाहिए। सम्राट जब पहुंचे और देखा, बीरबल से पूछा, बीरबल क्या कर रहे हो? बीरबल ने खिचड़ी पका रहा हूं और खिचड़ी पक जाएगी तो मैं महल में आ जाऊंगा। उन्हें कहाँ ऐसी खिचड़ी पक रही है? 7 दिन हो गए अभी तक खिचड़ी नहीं पकी, ऐसी कौन सी जगह खिचड़ी? नहीं, चलो मैं दिखाता हूं। तो देखा 1 मंजिल ऊंचाई पर एक पतीला रखा था टंगा हुआ, और नीचे 1 मंजिल ऊपर 15 फीट ऊपर पतीला, और नीचे छोटी सी अग्नि जल रही है, छोटी सी चिमचिमाती हुई। वहां पे ऐसे भी करो तो आग निकले नहीं। और बीरबल कह रहे खिचड़ी पक रही है। सम्राट ने कहा बीरबल पागल हो गए हो क्या? इतनी ऊपर तुम्हारी खिचड़ी और इतनी नीचे तुम्हारी अग्नि, ये कभी पकेगी क्या? सम्राट, पक जाएगी। उन्हें कैसे पकेगी?
उनने कहा तुम पागल हो गए हो। सम्राट से वीरोल ने कहा पागल मैं नहीं, पागल तो आप भी हो गए हो। मंत्री ही बोल सकता है। विचार करके रखना, एक कैसी बातें कर रहे हो आप। आ रही है, खड़ी है बाहर, वो कह रही महाराज मैं आके रहूंगी और आप संभले नहीं तो बस आपके साथ ही रहूंगी, रात में भी नहीं छोड़ूंगी आपको। वो बाहर ही खड़ी है, ठंडी है और कुछ नहीं है, वो खड़ी है। अभी अपने की रुको अभी थोड़ी देर, और रोक ही रखता हूं। विचार करना। बीरबल ने अकबर से कहा सम्राट आज नहीं तो कल जरूर पकेगी। उन्हें कैसे पकेगी? बीरबल ने बड़ी बुद्धिमान से उत्तर दिया। बीरबल ने कहा सम्राट सरोवर 500 फीट दूर और वहां खड़ा आदमी पानी में आपके महल में जल रही लाइट को देखकर गर्मी ले सकता है, तो हमारी खिचड़ी 15 फीट ऊपर में नीचे से पक जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। 15 फीट में खिचड़ी नीचे से जो अग्नि जल रही चिमचिमाती उससे पक जाए, क्योंकि 500 फीट दूर पर आदमी तुम्हारे महल की लाइट से गर्मी ले सकता है, तो फिर खिचड़ी क्यों नहीं पकेगी? सम्राट को अपनी भूल का एहसास हुआ। सम्राट ने कहा मुझसे भूल हो गई, और सम्राट ने उस किसान को बुलाकर उसे पुरस्कार देने का प्रयास किया और पुरस्कार देकर उसे सम्मानित किया। लेकिन आप लोगों ने अभी तक पुरस्कार नहीं दिया। आप लोग अभी तक भूल में पड़े हो। आप विचार करके रखना। जैसे सम्राट ने कह दिया कि तुमने वहां से प्रकाश लेकर अग्नि, तुमने गर्माहट पैदा कर ली है, ऐसे ही तुम्हारा मन का सम्राट कहता है कि घर में सुख मिल रहा है। ऐसे ही तुम्हारा सम्राट कह रहा है गाड़ी में सुख मिल रहा है। ऐसे ही तुम्हारा सम्राट कह रहा है बाह्य जगत में सुख मिल रहा है, और बाह्य जगत का सुख लूटो, अंदर जगत में तुम्हें जरूरत ही नहीं है। लेकिन तुमने उस सम्राट की बात मान ली, और मानकर तुम्हें जो आत्मा का पुरस्कार मिलना था वो पुरस्कार नहीं मिल पाया। तो आज एक मंत्री के रूप में मैं आ गया और कह रहा हूं बाहर जगत में सुख नहीं है। इतना ही विचार करना, बाह्य जगत दुनिया ही है और बाह्य जगत बाह्य में ही रहने वाला है। आप विचार करके रखना। बीकॉम हमने पढ़ी है, एमए हमने पढ़ी है, लेकिन सर्टिफिकेट कहाँ है? मेरी किताबों में होगा, मेरी पुस्तकों में होगा। है तो है, वो आपको मालूम है कि हमारा सर्टिफिकेट हमारे पास वहाँ रखा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सिद्धालय का सर्टिफिकेट भी आपके पास है और वो मेरे पास रखा है। संयम को स्वीकार कर लो, वो निर्वाण तुम्हें मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात, वो तुमने पास कर लिया है, लेकिन उसका एहसास नहीं है, उसे समझना नहीं चाहते हो। इतना ही विचार करो। मैं तो कई बार ये सोचता हूं, कई बार मेरे मन में ये विचार आता है कि कैसे हम इस संसार में रहकर संसार को तज सकते हैं, कैसे हम उस परम तत्व को पा सकते हैं, कैसे हम परम उपलब्धि को पा सकते हैं। संसार हमारा हमारे पास ही रहेगा, जाने वाला नहीं। इतना ही अंतर है। संसार हमारा हमारे पास ही रहेगा, जाने वाला नहीं है। लेकिन संसार अंदर है या संसार बाहर? संसार तो संसार ही है। बाहर संसार है तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब संसार अंदर जाता है तो तकलीफें बढ़ती हैं। नाव पानी में रहे तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पानी नाव में आ जाए तो तकलीफें बढ़ जाती हैं। विचार करके रखना। नाव में पानी नहीं आना चाहिए, तो हम संसार में रहें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संसार हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। ऐसी हमारी कोई व्यवस्था बनाओ। भोजन में नमक हो तो चलेगा, लेकिन नमक में ही भोजन हो जाए तो नहीं चलता है। वही चीज आप देखना, कहते हैं ना गाजर को अगर नमक के साथ रख दिया है तो क्या होता है? अचार बन जाता है। और उसी गाजर को अगर चीनी के साथ रख दिया जाए तो क्या होता है? मुरब्बा बन जाता है।
आप विचार करना, गाजर तो वो ही है, लेकिन चीनी के साथ रखे जाएगा तो अचार का काम करता है और मुरब्बे का काम करता है, और चीनी और नमक के साथ रख दिया जाए तो अचार। तो जीवन तो हमारा वो ही है। इस जीवन को अगर हमने थोड़े पुण्य के साथ करने का प्रयास किया तो हमारा जीवन मुरब्बे की तरह होगा। हर कोई बड़े स्वाद से रहने का प्रयास करेगा, और अगर हमने इसको पापों के साथ रखा तो अचार तो बनेगा, लेकिन बस वो अचार जी खराब कर देगा। ख्याल करना, इस जीवन को इतना अच्छा बनाओ, इतना आनंदित बनाओ, किसी को हमसे तकलीफ ना हो और हमें भी किसी से तकलीफ ना हो। जिंदगी जीने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जिंदगी जीने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपने आप में संतुष्ट हो जाएं और हम दुनिया को भी संतुष्ट कर दें। हमसे किसी को तकलीफ ना हो, ये जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका होगा। आज पुनः रिहावाड़ी आना हुआ। रिहावाड़ी तो ऐसा हो गया जैसे टोल टैक्स देकर ही जाना पड़ेगा आगे। ऐसा टोल टैक्स हो गया है, दिसपुर जाओ तो रिहावाड़ी और गुवाहाटी जाओ तो रिहावाड़ी, और रिहावाड़ी मतलब रिहा करने वाली बाड़ी। तो विचार करके रखना। और रिहावाड़ी में भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पहले हमारे दीपक भाई छोटू ने बुलवाया, राजा भाई ने बुलाया, सुभाष भाई ने बुलाया, बाकी के और सभी ने जिन जिन ने भक्ति की बुलाया, और अब हमारे ताराचंद भाई, सचिन भाई और पूरा परिवार ने कि महाराज रिहावाड़ी एक बार फिर पधारना है, फिर एक बार रिहावाड़ी का लाभ लेना है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि घर घर में अलग जगना चाहिए जैन साधक की। घर घर में लोगों को प्यास पैदा होना चाहिए। दिसपुर में एक भी घर नहीं बचा, छांट छांट के, कहते हैं ना, चुन चुन के एक एक घर में हमको ले गए, चुन चुन के ले गए एक एक घर में। ऐसा ही होता है जब साधक हमें ऐसा मिल जाता है जिससे हमारा मन प्रफुल्लित होता है। वैसे हम जब कभी रास्ते में चलते हुए लोगों से मिलते हैं तो हर किसी को अपने घर नहीं ले जाते हैं। जब मन मिल जाते हैं तो उन्हें अपने घर में ले जाते हैं, और जब दिल मिल जाते हैं ना तो अंदर के कमरे तक ले जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मन मिलते हैं तो बैठक तक ले जाते हैं, और दिल मिलते हैं तो हर घर के कोने कोने तक ले जाते हैं। ऐसा ही है, आप सबका हमारे साथ मन नहीं मिला, दिल भी मिल गया है, इसलिए हर जगह ले जाते हैं। लेकिन आश्चर्य तो तब होता है, हम लौंग डाल दे, वो सरसों वरसों दे दिए, महाराज डाल दो, डाल दिए, सब कमरे में डाल दिए। बोला महाराज एक कमरा रह गया। मैंने कौन सा? ये महाराज बाथरूम रह गया। अब बताओ। मैंने कहा बाप रे, अब इससे और क्या किया जाए? ख्याल करो, इतना ही है, लेकिन वो भी पवित्र है। और सबसे बड़ी बात यह है, पाखाने में जितना तुम्हारा मन एकाग्र होता है ना, मंदिर में भी नहीं होता है। जो चीज तुम भूल गए हो ना, वो भी याद आ जाती वहां पर बैठ के। शौचालय, सोच का हाल है। तो आप विचार करके रखना, हम अपनी मन की पवित्रता को बढ़ाएं, आनंद को बढ़ाएं, जिससे हमारा जीवन बहुत बहुत आनंदित हो, और अपने विश्वास को बढ़ाएं। कभी कॉन्फिडेंस कमजोर नहीं होने देना। हमें मालूम है सचिन ये सोच रहा होगा कि महाराज जी को ले आएंगे तो कोई आएगा कि नहीं आएगा। मेरे पास आया, बोला महाराज देखा हूँ कोई आएगा कि नहीं। मैंने कहा तुम मेरे को ले चलो, मेरा डमरू बजेगा ना तो पूरी पब्लिक अपने आप आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही कहता हूँ, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, और आती है दुनिया बुलाने वाला चाहिए। तो जीवन अपने आप आनंदित हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ओम नमः जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, श्री सुकमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, अजय नगर, विजयनगर, कामरूप असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये
प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। क्या आप अपने परिवार के साथ देश विदेश में घूमने की योजना बना रहे हैं और एक ऐसी विश्वसनीय ट्रैवल एजेंसी को लेकर हैं चिंतित जो देश विदेश में भी शुद्ध जैन और शाकाहारी भोजन प्रदान करे? पिछले 2 दशकों से NFTT वर्ल्ड ने 20,000 से अधिक मारवाड़ी और गुजराती जैन एवं शाकाहारी यात्रियों को